तो जब हमें पूरा न इंग्लिश में लिखना और पढ़ना आ जाए इंग्लिश में, तो उसके बाद हम आएंगे प पे। प को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पी ए प, पी ए पा, पी आई पी, पी डबल ई पी, पी यू पू, पी डबल ओ पू, पी ई पे, पी ए आई पई, पी ओ पो, पी ए यू पौ, पी ए एन पंग, पी ए एच पह। ओके, उसके बाद पूरा प इंग्लिश में लिखना पढ़ना आ जाए, उसके बाद हम आएंगे फ पे। फ को हम दो तरह से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, एफ ए फ, पी एच ए फ। ओके, आपको जो भी ठीक लगे उसमें आप लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एफ ए यूज किया है। ओके, देखिए यहाँ पे एफ ए फ, एफ ए फा, एफ आई फी, एफ डबल ई फी, एफ यू फू, एफ डबल ओ फू, एफ ई फे, एफ ए आई फई, एफ ओ फो, एफ ए यू फौ, एफ ए एन फंग, एफ ए एच फह। ओके, अब जब हमें एफ पूरा इंग्लिश में लिखना पढ़ना आ जाए, उसके बाद हम आएंगे ब। ब को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। बी ए ब, बी ए बा, बी आई बी, बी डबल ई बी, बी यू बू, बी डबल ओ बू, बी ए बी ई बे, बी ए आई बई, बी ओ बो, बी ए यू बऊ, बी ए एन बंग, बी ए एच बह। जब हमें ब आ जाए पूरी तरह से इंग्लिश में लिखना और पढ़ना, उसके बाद हम आएंगे भ। भ को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। बी एच ए भ, बी एच ए भा, बी एच आई भी, बी एच डबल ई भी, बी एच यू भू, बी एच डबल ओ भू, बी एच ई भे, बी एच ए आई भई, बी एच ओ भो, बी एच ए यू भौ। बी एच ए एन भंग, बी एच ए एच बह। ओके, जब हमें ब आ जाए पूरी तरह से इंग्लिश में लिखना पढ़ना, उसके बाद हम आएंगे म। म मिर्ची का म, एम ए म। म को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं वो हम सीखेंगे। एम ए म, एम ए मा, एम आई मी, एम डबल ई मी, एम यू मू, एम डबल ओ मू, एम ई मे, एम ए आई मई, एम ओ मो, एम ए यू मऊ, एम ए एन मंग, एम ए एच मह। ओके, म आ जाए इंग्लिश में लिखना पढ़ना, उसके बाद ही हमें आना है दूसरा अक्षर य। य को कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। वाई ए य, वाई ए या, वाई आई ई, वाई डबल ई, वाई यू यू, वाई डबल ओ यू, वाई ई ये, वाई ए आई यई, वाई ओ यो, वाई ए यू यौ, वाई ए एन यंग, वाई ए एच यह। ओके, यह आ जाए इंग्लिश में पूरा लिखना और पढ़ना,
उसके बाद हम आएंगे दूसरे अक्षर आर। आर को कैसे, यानी कि र को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो र को सीखेंगे आर ए र, आर ए रा, आर आई री, आर डबल ई री, आर यू रू, आर डबल ओ रू, आर ई रे, आर ए आई रई, आर ओ रो, आर ए यू रऊ, आर ए एन रंग, आर ए एच रह। ओके, जब हमें र पूरा इंग्लिश में लिखना पढ़ना आ जाए उसके बाद हम आएंगे दूसरे अक्षर ल पे। ल को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं वो सीखेंगे। तो पहला एल ए ल, एल ए ला, एल आई ली, एल डबल ई ली, एल यू लू, एल डबल ओ लू, एल ई ले, एल ए ले, एल ए आई लई, एल ओ लो, एल ए यू लऊ, एल ए एन लंग, एल ए एच लह। ओके, जब लह आ जाए उसके बाद हम आएंगे व को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं वो सीखेंगे। व को हम दो तरीके से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वी ए व, डब्ल्यू ए व। डब्ल्यू ए और वी ए दोनों तरह से आपको जो भी ठीक लगे उससे आप लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे वी ए यूज किया है, देखिए वी ए व, वी ए वा, वी आई वी, वी डबल ई वी यू वू, वी डबल ओ वू, वी ई वे, वी ए आई वई, वी ओ वो, वी ए यू वो, वी ए एन वंग, वी ए एच वह। अगर हम डब्ल्यू यूज करें तो डब्ल्यू यूज करें तो डब्ल्यू ए व, डब्ल्यू ए वाई, डब्ल्यू आई वी, डब्ल्यू आई वी, डब्ल्यू यू वू, डब्ल्यू डबल ओ वू, डब्ल्यू ई वे, डब्ल्यू ए आई वई, डब्ल्यू वो, डब्ल्यू ओ वो, डब्ल्यू ए यू वो, डब्ल्यू ए एन वंग, डब्ल्यू ए एच वह। ऐसे बनेगा। ओके, तो जब हमें वह आ जाए उसके बाद हम आएंगे श, शहनाई का श। तो एस एच ए श, श को कैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं पढ़ते हैं वो देखेंगे। एस एच ए श, एस एच ए श, सॉरी एस एच ए शा, एस एच आई शी, एस एच डबल ई शी, एस एच यू शू, एस एच डबल ओ शू, एस एच ई शे, एस एच ए आई शई, एस एच ओ शो, एस एच ए यू शौ, एस एच ए एन शंग, एस एच ए एच शह। ओके, जब हमें श आ जाए इंग्लिश में पूरा लिखना और पढ़ना उसके बाद हम आएंगे श, दूसरा श। ये षटकोण का श है, ये शहनाई का श है। ओके, तो वो शहनाई और षटकोण का श का दोनों का सेम ही लिखावट है। ओके, फिर भी हम देख लेते हैं। एस एच ए श, एस एच ए शा, एस एच आई शी, एस एच डबल ई शी, एस एच यू शू, एस एच डबल ओ शू, एस एच ई शे, एस एच ए आई शई, एस एच ओ शी, एस एच ओ शो, एस एच ए यू शौ, एस एच ए एन शंग, एस एच ए एच शह। ओके, जब हमें श आ जाए उसके बाद हम आएंगे दूसरा स। ये श गुजराती में हम उसको बोलते हैं ससले, ससले का स। गुजराती में हम उसको ससले का स बोलते हैं। तो एस ए स, एस ए शा, एस आई शी,
एस डबल ई शी, एस यू शू, एस डबल ओ शू, एस ई से, एस ए आई सई, एस ओ शो, एस ए यू शौ, एस ए एन शंग, एस ए एच एस ए सॉरी एस एच ए एच शह। ओके, जब हमें पूरा श इंग्लिश में लिखना और पढ़ना आ जाए उसके बाद हम आएंगे ह। ह को कैसे इंग्लिश में पढ़ते लिखते हैं? एच ए ह, एच ए हा, एच आई ही, एच डबल ई ही, एच यू हु, एच डबल ओ हु, एच ई हे, एच ए आई हई, एच ओ हो, एच ए यू हौ, एच ए एन हम, एच ए एच ह। ओके, जब हमें ह आ जाए पूरा उसके बाद हम आएंगे ड़। एक बात आपको बता दूं, ड़ जो है, ड़ को हम ल भी बोल सकते हैं। गुजराती में जो ल है वो ही अड़ है और हिंदी में जो ल है वो ही अड़ है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे अकेले ड़ को लिखा है। दूसरा, इसकी सिमिलैरिटी में नहीं है कोई कैरेक्टर हिंदी वाला कैरेक्टर सिर्फ ल ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अकेले ड़ लिखा है। ओके, तो आप ये अड़ और ये ल सेम समझना है आपको हिंदी और गुजराती में। ओके, तो यहाँ पे अब हम वो देखेंगे गुजराती वाला जो ड़ है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। L ल को कैसे ड़ में कन्वर्ट करते हैं। ओके, दोनों सेम है। तो यहाँ पे L A ड़ा, LI ड़ी, LEE ड़ी, LU ड़ू, LOO ड़ू, LE ड़े, LAI ड़ई, LO ड़ो, LAU ड़ौ, LAN ड़ंग, LAH ड़ह। ओके, तो हम ड़ के बाद ड़ हमको पूरा इंग्लिश में लिखना पढ़ना आ जाए उसके बाद ही हम आएंगे श यानी क्षत्रिय का श। तो क्षत्रिय का श को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक है KSHA ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा है XA ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं दोनों तरीके से कैसे लिखते हैं। KSHA क्ष, KSHAक्षा, KSHI क्षी, KSHEE क्षी, KSHU क्षु, KSHOO क्षु, KSHE क्षय, KSHAI क्षयी, KSHO क्षो, KSHAU क्षौ, KSHAN शं, KSHAH क्षः। ओके, ये था पहला तरीका। दूसरा है XA क्ष, XAक्षा, XI क्षी, XEE क्षी, XU क्षु, XOO क्षु, XE क्षय, XAI क्षय, XO क्षो, XAU क्षौ, XAN क्षं, XAH क्षः। ओके, तो ये था क्ष का। श को कैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो ये क्ष पूरा इंग्लिश में आ जाए तो ही हम आगे ज्ञ को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ज्ञ को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। ज्ञ यानी ज्ञान का ज्ञ, ज्ञान का ज्ञ। इस गुजराती में हम यज्ञ का ज्ञ बोलते हैं हम। ओके, तो
ग को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, GNYA ज्ञ और JNYA ज्ञ। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ GNYA यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए GNYA ज्ञ, GNYA ज्ञा, GNYI ग्नि, GNYEE ग्नि, GNYU ग्न्यू, GNYOO ग्न्यू, GNYE ग्ने, GNYAI ग्नै, GNYO ग्नो, GNYAU ग्नौ, GNYAN ज्ञं, GNYAH ज्ञः। ओके, तो हमने ये ज्ञ का देखा, ज्ञ को हम कैसे इंग्लिश में लिखते हैं और बोलते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जैसे बाराखड़ी में ये जो शब्द है, जो अक्षर है, सभी के सभी 12 खड़ी है, वैसे ही इसमें दो अक्षर मैंने अलग से लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, एक ये वाला है और ये वाला है। ये दोनों अक्षर 12 खड़ी के ही है, लेकिन मैंने इसको अलग से लिखा है इसलिए क्योंकि इसको अनुस्वार के तौर पे यूज किया जाता है। जो पहला है, इसको बिंदी के रूप में, अनुस्वार के बिंदी के रूप में कोई शब्द नहीं बनता इससे, पर शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसका उच्चारण अंग से करते हैं, यानी अंग, इसको ऐसे शब्द को उसका उच्चारण बदल जाता है। उसका उच्चारण करने के लिए इसको शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में यूज किया जाता है, उसको अनुस्वार के रूप में यूज किया जाता है। ये घ के बाद आता है, घर वाला घ है, उसके बाद ये आता है, लेकिन मैंने इसे यहाँ नहीं लिखा, अलग से आपको पहचान करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। और इसको ऐसे ही हम दर्शा सकते हैं, 12 खड़ी, इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम कैसे बोल सकते हो? ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गौ, गंग, गह, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं अनुस्वार के तौर पे। लेकिन हम नाम पे कोई शब्द पे यूज करें तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, गंग, गा, जंग, गल, ऐसे इसका बिंदी के रूप में यूज होता है अनुस्वार के तौर पे। ओके, और दूसरा वाला है इय, ये भी आधा अनुस्वार है। इसको शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में यूज किया जाता है। आधा अनुस्वार, कोई भी शब्द है उसको चंद्र बिंदी जो होती है उसका शब्द की, उसके रूप में हमें आधा अनुस्वार के रूप में हमें यूज करना पड़ता है इसको। ओके, तो ये वाला, ये ज जो है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आता है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इसको आपको अलग से माइंड में रखना था। ओके, तो इसको भी हम ऐसे दर्शा सकते हैं, य, या, ई, यू, यूं, ये, यई, यो, यौ, यंग, यह, ऐसे हम इसको दर्शा सकते हैं आधे अनुस्वार के रूप में। और शब्द में हम जैसे पाँव है, जैसे गांव है, ऐसे हम चंद्र बिंदी के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी 12 कड़ी में जो शब्द थे, जो अक्षर थे, वो सभी के सभी आपको मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताया कि इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये था। तो दोस्तों, ये पूरे का पूरा जो है वो 12 कड़ी इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं।
तो ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करते जाना है, लिखते जाना, एक एक लाइन लेनी है और इंग्लिश में लिखते जाना है और मुंह से बोलते जाना है, लिखते जाना है, पढ़ते जाना है, लिखते जाना है, पढ़ते जाना है। ये प्रैक्टिस आपको करती रहना है, एक एक लाइन आपको करते ही रहना है जब तक आपको एक लाइन पूरी कंप्लीट नहीं आ जाती। ऐसे एक लाइन पे प्रैक्टिस करते रहिए, एक लाइन आ जाए उसके बाद दूसरी लाइन पे प्रैक्टिस करते रहिए, दूसरी लाइन आ जाए उसके बाद तीसरी पे, तीसरी आ जाए उसके बाद चौथी पे, चौथी आ जाए उसके बाद पांचवी पे, पूरी की पूरी क से लेके ञ तक, क से लेके ञ तक आपको ऐसे प्रैक्टिस करते ही रहना है जब तक आपको पूरी बाराखड़ी, जो बाराखड़ी है वो इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में माइंड में फिट नहीं हो जाती, तब तक आपको पूरी की पूरी बाराखड़ी में ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। जब आपको ये पूरी की पूरी बाराखड़ी माइंड में फिट हो जाएगी, आप रट लोगे और वर्बली मौखिक आप तैयार कर लोगे, पूरी पक्का तैयार हो जाएगा आपका माइंड में अंदर, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में कैसे कोई भी गुजराती या हिंदी शब्द है, कोई वाक्य है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं वो आपको पूरा आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमने पूरी बाराखड़ी हिंदी और गुजराती में जो बाराखड़ी है उसको हमने सीखी और उसको हमने इंग्लिश में भी सीखी कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो हमें जब हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में पूरी बाराखड़ी हमें आ जाए, कंप्लीटली माइंड में फिट हो जाए, वर्बली मौखिक हमको तैयार हो जाए, हम पूरा रट ले, माइंड में फिट हो जाए, भूले नहीं ऐसे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे आगे प्रैक्टिस की थी ना, जो कक्का था, जो 36 वर्णमाला थे, उसके शब्द के जैसे काना, मात्रा, रसो, दीर्घ वगैरह बनाए थे ना, वैसे ही अक्षर कुछ शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, रसो दीर्घ काना मात्रा के साथ में कुछ शब्द, कुछ नाम, कुछ वाक्य छोटे छोटे लिखने हैं और उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वो हमें सीखना है। यहाँ से हमको ये पता चलेगा जो नाम हिंदी और गुजराती में है वो इंग्लिश में हम लिखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इंग्लिश में हमें ये लिखना आया। तो यहाँ पे हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं, कुछ शब्द कैसे लिखते हैं, कुछ सेंटेंस कैसे लिखते हैं, कोई वाक्य कैसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं जो टिप्स और टेक्निक पहले यूज़ की थी वही टिप्स और टेक्निक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वैसे ही आपको फॉलो करनी है इंग्लिश में कैसे नाम लिखने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 नाम लिखे हैं, शब्द लिखे, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे पहला हिंदी नाम जो है कामिनी, हिंदी और गुजराती में, उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला कामिनी का का है पहला अक्षर, उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, के ए का, तो के ए का प्लस मी राइट साइड दीर्घ वाला मी, यानी MEE मी प्लस नी राइट साइड दीर्घ वाला नी यहाँ पे है, ये रहा नी, NEE नी, तो नी इज इक्वल टू करके जोड़ देते हैं कामिनी, तो यहाँ पे का मी नी। ओके, अब हम देखेंगे राजेश, दूसरा नाम राजेश का रा, राजेश का रा को हम कैसे लिखेंगे, यहां पे था, ये रहा रा, तो पहला कैरेक्टर, पहला शब्द, पहला अक्षर रा, रा को RA प्लस ज को हम कैसे लिखेंगे, ये रहा ज, लेकिन यहां पे जे है राजेश, तो जे कहां है, ये रहा JE जे प्लस शहनाई का शहनाई का श कहां पे है, ये रहा SHA श, तो SHA श, तो अब हम जोड़ देंगे रा जे श,
हो गया दोस्तों। तो अब देखा दूसरा, कौशल। कौशल, तो पहला क्या है, कौ। कौ कहाँ है, ये रहा, KAU कौ। पहला KAU कौ प्लस श, शहनाई का श कहाँ गया, ये रहा, SHA श, SHA श प्लस ल, LA, ये ड़ भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, ल, LA, LA ल, तो इज इक्वल टू कौ श ल। हो गया ये तीन नाम। ओके दोस्तों, तो अब हम देखेंगे चौथा नाम, राहुल। राहुल हिंदी और गुजराती में, तो पहला रा, रा कहाँ है, ये रहा रा, RA रा प्लस हु, हु कहाँ है, ये रहा, तो कौन सा हु है, ये वाला, तो यहां पे HU हु, HU हु, ल, 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 ल इज इक्वल टू राहुल। ओके, ओके, मुकेश। मुकेश का पहला अक्षर, मुकेश हिंदी और गुजराती में, तो पहला अक्षर मु, मुकेश का पहला अक्षर मु, मु को हम कैसे बोलते हैं, MU मु, MU मु, मु का पहला अक्षर MU मु, के, के ये रहा, KE के, श, श शहनाई का श, शहनाई का श, SHA श, श, तो यहां पे मु के श हो गया। दूसरा नाम सुनील। सुनील का पहला अक्षर शु, तो शु यहां पे, तो शु कहाँ है, SU, यहां पे SU शु, प्लस नी, नी कहाँ है, ये रहा, NI नी, NI नी, ल, ल कहाँ है, ये रहा ल, ल को तो ये जोड़ देते हैं अब, शु नी ल। ओके, अब हम देखेंगे रामायण। रामायण का पहला अक्षर रा, रा को हम RA रा, माँ, माँ का पहला अक्षर MA, य, य का पहला अक्षर कहाँ गया, य, YA प्लस अण, रामायण, अण, अण यहां होगा, ये रहा अण, अण का NA अण, तो कुल मिला के इसको जोड़ देते हैं तो रामायण, तो रामायण,
ओके, तो दोस्तों ऐसे आपको हिंदी गुजराती में काना मात्रा और रसो दीर्घों के साथ में कुछ शब्द लिखने हैं या तो कोई छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं और उसको आपको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले छोटे छोटे नाम पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको वाक्य आप ऐसे बनाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, पर आप छोटे छोटे नाम पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको नाम पे आ गया पूरा इंग्लिश में लिखना, तो आपको पूरे जो बड़े बड़े सेंटेंस है उसको आपको इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे नाम लिखने हैं हिंदी गुजराती में काना मात्रा रसो दीर्घों के साथ में, और ऐसे ही नाम को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे। जो हम नए वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे, और आप ऐसे ही इजीली और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे और इंग्लिश में ग्रोथ करते रहे। ओके, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।